नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों का यह प्रश्न हमारे सामने आया है। पूछा गया है कि हमारे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन हम दुखी हैं। और उसको हमने देखा है कि वो ऐसा काम करते हैं, उसको मैंने बुरे कर्म करते हुए, गलत चीज़ें करते हुए, फिर भी वह खुश है। इसका कारण क्या है? तो मैं आज आपको सबको बता दूं कि जो हम कर्म करते हैं फल हमको उसी के हिसाब से मिलता है। दोस्तों, अगर आप सोचते हो किसी किसी का जन्म जो होता है वो बचपन से ही दुखी रहता है, होते ही माता का देहांत हो जाता है, जिस परिस्थिति में वो पलता है बहुत ही कठिनाइयों भरा होता है। वह अपना जो बचपन बिताता है कभी उसने कोई भी सुख नहीं पाया है। जब उसका विद्यालय लाइफ शुरू होती है उसमें भी बहुत स्ट्रगल होता है। फिर जीवन में जब वह गृहस्थ जीवन में आता है उसमें भी स्ट्रगल होता है, और अंत तक वह कष्टों से ही होते हुए जीवन में अपने यह शरीर को त्याग देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप मानो या ना मानो, तो जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, भागवत गीता पुराण कहीं भी पढ़ लो तो आपको यही देखने को मिलेंगे कि जब तक आपके किए कर्मों के फल आपको नहीं मिलेंगे आप कभी भी सुख नहीं पा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है, फिर वह चाहे बचपन में हो या आपकी स्कूल काल में हो या आपके परिवार में हो या आप पति पत्नी के बीच हो या भाई भाई के बीच हो, सभी के बीच जो भी मतभेद आ रहे हैं उसका कोई ना कोई कारण आपके कर्मों का ही फल है। जिस दिन आपके कर्मों का जो फल, गलत कर्मों का फल खत्म हो जाएगा, आप सुख पाओगे। तो आप उस दुख को देखते हुए अपने कर्म को करना मत बदलो। हो सकता है कभी अनजाने में या जाने में आपने कोई काम गलत कर दिया हो या आपसे हो गया हो, तो उसको भोगेगा तो आप ही ना। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का जो बीमारियां होती वो खत्म ही नहीं होती है, जबकि घर में और सभी ठीक रहेंगे। एक ही घर में सारे लोग खुश रहेंगे, केवल एक इंसान दुखी रहता है और वो सबसे अपना दुख रोता रहेगा, उनका दुख ही नहीं खत्म होगा। क्यों? क्योंकि ये उसके कर्म हैं। सब क्यों नहीं बीमार हैं? सब क्यों नहीं दुखी हैं? क्योंकि कर्म उसने ऐसे किए हैं जिसके कारण आज वो दुखी है। राधे राधे।